पश्चिम एशिया से दक्षिण एशिया तक एक नए रक्षा समीकरण की आहट सुनाई दे रही है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के गठजोड़ में ईरान की एंट्री का दावा और दूसरी तरफ बांग्लादेश भी इसमें शामिल होने के संकेत दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या नया इस्लामिक नाटो बन रहा है, और अगर बन रहा है तो इसका असर भारत पर कितना पड़ने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बना मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट मिडिल ईस्ट के बदलते रणनीतिक समीकरण का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन अब इसी गठजोड़ को लेकर एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान को भी इस रक्षा समझौते में शामिल होने का न्योता मिला है। ये दावा ईरानी संसद की आधिकारिक समाचार एजेंसी खाने मिल्लत के प्रमुख मेहदी रहीमी के बयान के बाद सामने आया। रहीमी के मुताबिक तेहरान को प्रस्ताव मिला है और ईरान इस पर विचार कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस दावे की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय या शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस कथित न्योते पर सार्वजनिक बयान अभी सामने नहीं आया है। वहीं सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने भी इसकी पुष्टि अभी नहीं की है, यानी फिलहाल इसे एक दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर यह सच साबित होता है तो सवाल बहुत बड़ा है। जिस ईरान को लेकर मिडिल ईस्ट में लंबे समय से रणनीतिक बातचीत खींचतान चल रही है, वहीं ईरान इस नए रक्षा गठजोड़ का हिस्सा कैसे बनेगा। दरअसल सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए इस समझौते का मकसद आपसी सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। तीनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने की कोशिश है। इसी वजह से इसे लेकर एनालिसिस में इस्लामिक नाटो जैसे नाम से भी देखा जा रहा है। और चूंकि ईरान पश्चिम एशिया में एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति है और सऊदी अरब के साथ उसका लंबे समय तक रणनीतिक तनाव रहा है, इसलिए ईरान की संभावित एंट्री की खबर बेहद अहम होती जा रही है। इसी खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर भी सवाल और तंज शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि अगर भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो क्या इस समझौते के सदस्य ईरान के साथ खड़े होंगे, यानी अगर ईरान सच में इस गठजोड़ का हिस्सा बनता है तो इस समझौते का रणनीतिक मकसद और दिशा दोनों बदल सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इसमें बांग्लादेश का भी नाम जुड़ गया है। बांग्लादेश के 2 मंत्रियों ने संकेत दिया है कि उनका देश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की से जुड़े आर्थिक या रक्षा ढांचे में शामिल होने की संभावना को लेकर सकारात्मक रुख रखता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखिए। एक तरफ सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का रक्षा गठजोड़, दूसरी तरफ इसमें ईरान के कथित न्योते की खबर और अब बांग्लादेश के संभावित एंट्री के संकेत। अगर ईरान और बांग्लादेश दोनों इस ढांचे के करीब आते हैं तो पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक सुरक्षा और कूटनीति का नया समीकरण बन सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि ईरान को न्योता मिलने की खबर की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए अभी इसे अंतिम फैसला नहीं बल्कि एक ऐसे दावे के तौर पर देखना होगा जिसने पश्चिम एशिया की रणनीतिक बहस को ज़रूर गर्म कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।